रिएक्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज रिएक्ट जेएस। ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, आजकल काफी डिमांड में। ठीक, अब ये जो रिएक्ट जेएस है आपका, एक तो इसमें हमें क्या आना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, रन करना आना चाहिए, पेज बनाने आने चाहिए, राउटिंग आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप, एचटीएमएल, पहला काम तो यही। अब कल को आप ब्लेजर सीखो, Vue.js सीखो तो यही काम होगा। ठीक, अभी तक जितना मैंने सिखाया क्या आ गया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया। प्रोजेक्ट को हम चलो रन भी कर लेते हैं, वही कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, आगे क्या लिखते हैं, npm स्टार, और इसका पोर्ट नंबर क्या रिजर्व है, 3000 है। एक तो ये आ गया। अब ये आपका ये बूटस्ट्रैप भी अप्लाई कर दिया था। ठीक, तो आपको बताया था बूटस्ट्रैप के लिए क्या करते हो, बोलो जल्दी। एक पब्लिक फोल्डर में गए, इंडेक्स पे गए, और ये बूटस्ट्रैप के रेफरेंस है, जैसे हम लेआउट में रखते थे अब यहाँ पे रखे हैं। इतना करवा दिया था आपको। आज हमने सीखना है कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो तीन चीजें आपको आगे, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, और बूटस्ट्रैप अप्लाई करना। तो अब हम लोग तो यहां पे याद रखना, एक एसआरसी में गए और यहां पे एक फोल्डर बना लो, और ये फोल्डर बना लिया मैंने स्क्रीन्स नाम से, सब फोल्डर एसआरसी सोर्स के अंदर। इसका स्ट्रक्चर इजी है, किससे, एंगुलर से। अब स्क्रीन्स के अंदर आप एक फाइल बनाओ और उसका नाम रख दिया मैंने home.js। फोल्डर का नेम स्मॉल में, उसके अंदर फाइल का नेम फर्स्ट लेटर कैप्स में। अब ये बन गया home.js। ये कन्वेंशन है, और भी हो सकते हो, मर्जी है, home.js, ts नहीं। अब ये कंपोनेंट है, तो बताया था आपको इसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं या फंक्शन बेस्ड। तो जो लेटेस्ट यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट नहीं बना अभी, तो ये फाइल बनी है home.js। कंपोनेंट के लिए क्या लिखोगे, RFCE, ये वाला, ये हेल्प है इसकी, इंटेलिजेंस हेल्प, जिसके लिए मैंने बोला था एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी। जैसे आपने सेकंड RFCE ये, और एंटर प्रेस करो, अपने आप पूरा ब्लॉक बन के आ गया। सबसे ऊपर इंपोर्ट, रिएक्ट इंपोर्ट हो गया। ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, तो फंक्शन आ गया, और फंक्शन का नाम है होम। बार एक्सेस तब होगा जब ये लाइन आप लिखोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है यहां पे आके। अब ये जो रिटर्न कर रहा है, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया H2, और मैंने यहां लिख दिया होम पेज। बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है, अब तो आता है क्लास टैक्स हाइफन इन्फो, उसके बाद टैक्स हाइफन सेंटर, और ये आपका ऐसे आ गया। अब ये रिटर्न जो कर रहा है, ध्यान से, रिटर्न के अंदर पता है ये सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी, एक ब्लॉक, तो ये डिव लगा हुआ। अब इस डिव के अंदर 6 लाइनें लिखो, 10 लिखो, चाहे 50। लेकिन आपको बताया था, आपको लगता है कि एक्स्ट्रा डिव है, मुझे जरूरत नहीं है, पर ब्लॉक तो बनाना ही है। तो आप क्या करो, ये इसको हम बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। कई लोग रिएक्ट और फ्रैगमेंट लिख देते हैं सीधा या ऐसे, तो एक ही बात है। और ये होम कंपोनेंट आपका बन गया। बाद में इसके अंदर जो कोड लिखना है हम लिखेंगे। अब इसी तरह से अबाउट, कॉन्टैक्ट,
सपोर्ट एक, तो क्या करोगे, दोबारा से देखो, स्क्रीन पे गए, न्यू फाइल या राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर लो, मर्जी है, आ गया, और इसका नेम दे दिया about.js और RFCE, लो कंपोनेंट बन गया अबाउट, ये देखो सेम, और यहां पे इस पे आगे, और यहां पे H2, बस कौन सा पेज है, अबाउट पेज, और यहां पे बूटस्ट्रैप की क्लास चेंज, सेव किया, और ये देखो टेप हटाना है तो हटा सकते हो, जैसे रेक्ट फ्रेगमेंट अगर आपको बनाना है, तो ये एक और कंपोनेंट बन गया आपका। एक अबाउट अस पेज, ऐसे ही एक और, बस एक लिख लो बाकी सेम है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट एम्प्लॉई, आप ऐसे बना सकते, वहां कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ng सब, ng जनरेट, एक सी फॉर कंपोनेंट, कंपोनेंट बात तो वही है, एक, फिर स्क्रीन पे गए, दोबारा देखो, और यहां पे contact.js, और यहां पे RFCE आ गया, यहां पे RFCE, और उसके बाद इसके अंदर ये कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट अस, और यहां पे मैंने दे दिया डिंग, एक, इसी तरह से एक और स्क्रीन पे गए, एक और support.js RFCE, और यहां पे सेव सपोर्ट, तो इस तरह से इसी तरह से स्क्रीन पे गए, employee.js और RFCE, तरीका देख लो सेम रहेगा, और यहां पे क्या करोगे, एक एम्प्लॉय पेज लॉन्च, तो अभी कुछ नहीं किया, और ये सिंपल आ, तो ये पेज बन गए, बाद में बीच में टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे, क्या लगेंगे वो बात की बात। तो अब आपको क्या पता चल गया, रैक में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, रन कैसे करते हैं, बूटस्ट्रैप और कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना। नेक्स्ट, इन कंपोनेंट को कॉल करना है, बना तो लिए, अब इसको कॉल करने के लिए app.js बताया हुआ, सबसे पहले वो यहीं पे आए, तो ये app.js, आगे
ये मैंने बताया था, रिएक्ट फ्रैगमेंट लिख दो चाहे एम्प्टी ब्रैकेट्स लेने दो। अब यहां पे किसी कंपोनेंट को कॉल करना है। कैसे कॉल करोगे? जैसे होम, ये देखो अपने आप हेल्प में आ गया, सेलेक्ट और ये क्लोज, और ये देखो ऊपर ऐड भी हो गया, इंपोर्ट होम फ्रॉम स्क्रीन्स के अंदर जो होम। दोबारा देखो, होम के बाद क्या आएगा? अबाउट, इस तरह से। और इसी तरह से सपोर्ट, कॉन्टैक्ट, और इसी तरह से एम्प्लॉय, ऐसे आप कंपोनेंट को कॉल कर सकते। सारे कॉल हो गए, और ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो। डिफरेंस ये देखो, आगे सारे हो गए कॉल सारे इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? राउटिंग। ये राउटिंग नहीं बनी, अभी तो पेज बने हैं, और कैसे कॉल करना है ये मैंने आपको बताया। तो इस तरह से, तो ये ऐसे नहीं चलेगा ना। अभी ये देखो, अगर मैं यूआरएल में लिखूं /होम तो होम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी राउटिंग अप्लाई नहीं। कंपोनेंट बनाने आगे, और इसमें app.js मेन फाइल है, जैसे वहां थी app.module.ts फाइल। कैसे पता चलता है ये देखो, पहले समझ आ गया। कंपोनेंट ये आप ऊपर आ जाए, एक ये इंपोर्ट हो रही है, तो यहां पे ये सारा मैं क्लोज कर रहा हूं एक बार दोबारा से। देखो इंडेक्स डॉट, ये देखो जेएस पे गए, और इंडेक्स डॉट जेएस में क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले वो इस पे आएगा, और उसके बाद कहां जाता है? app.js। ये ऐप कंपोनेंट है, ये देखो ऊपर नजर मारो, एक, और ये ऐप आपका यही है, यही कंपोनेंट। तो पहले जाता है index.js पे, देन जाता है वो ये लिखा हुआ है ऐप, एक। तो इस तरह से बाकी फिर ये सारा कुछ लोड कर। तो अब राउटिंग के लिए क्या करोगे? अब यही चीज एंगुलर में होती, तो हम लोग कहां गए थे? angular.jsn फाइल में, याद करो, वहां राउट्स का एक एरे बना हुआ था। लेकिन मैंने रिएक्ट में क्या बोला? कोई भी चीज यहां पहले से नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी है लाइब्रेरी, जो मुझे अब इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि रैक क्या करता है, जो जरूरी चीजें है वो तो कर ली। अब जैसे राउटिंग हर प्रोजेक्ट में हो सकता है नहीं जरूरत है, तो अब राउटिंग के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसका क्या नेम है? एक npm इंस्टॉल, एक, और उसका नेम है react-router
हाइफन डॉम, रेक्ट राउटर डॉम। अब ना आता हो तो गूगल में लिखो हाउ टू अप्लाई राउटिंग इन रिएक्ट जेएस, वो बता देगा पूरे स्टेप पे। इस पैकेज को इंस्टॉल करो, राउटिंग इन एंगुलर बता देगा, एंगुलर जेएसएन में लिखो ऐसे। पर पता तो हमें होना चाहिए, हर चीज हमें आती नहीं होगी। ये रिएक्ट राउटर डॉम जो है ये अलग लाइब्रेरी है, अब मुझे जरूरत पड़ी मैं इंस्टॉल करूंगा। एंगुलर में तो ऐसा नहीं था, ठीक। तो ये डिफरेंस है, वहां सब कुछ पहले से है, यहां जरूरत के हिसाब से। तो अब मैं क्या करूंगा, ये पैकेज इंस्टॉल करूंगा रिएक्ट राउटर डॉम। कैसे करोगे, आगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट और ऐड कर लो और यहां पे npm i react router डॉम। इंटरनेट होना चाहिए, तो इंटरनेट की चल रहा है इसके ऊपर, ये इंस्टॉल नहीं हो। तो ये जो रिएक्ट राउटर डॉम है, ये लाइब्रेरी जो है आपकी ये कह सकते हैं एक अलग लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी है। लो हो गया इंस्टॉल। अब उसके बाद देखना इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो पैकेज डॉट जेएसएन और ये नजर मारो रिएक्ट राउटर डॉम, ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक। अब ये पहले से इंस्टॉल नहीं था, तो रिएक्ट क्या करती, जितनी जरूरी चीजें इंस्टॉल करेगी बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तभी तो रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है, एंगुलर क्या है, फ्रेमवर्क। अब क्या करना आपने, एक ऐप जेएस में आ जाओ। जब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, ऐप जेएस पे क्या लिखोगे, तो आप क्या करो, इन सब पैकेज को क्या कर दो, कमेंट या डिलीट कर देना। ठीक, और इसके अंदर देखना जो, ठीक। या आप ऐसे कंफ्यूज ना कर लो, मुझे लगता है ये आप सारा एक मैं को हटा देता हूं और इसके अंदर ये लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, रिटर्न और ये रेक्ट फ्रैगमेंट ऐसे लगा लो या लिख लो, आपकी मर्जी। अब यहां पे इसके लिए क्या लिखना है,
ब्राउजर राउटर। ये देखो क्या इंपोर्ट किया, ब्राउजर राउटर। ऊपर नजर मारो, ये क्या है, ब्राउजर राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम। एक रिएक्ट राउटर डॉम, ये है ब्राउजर राउटर। और यहां पे आप लोग आगे एक, और इसके अंदर अब आपका आएगा राउट्स लॉन्च। एक एक राउट ऊपर देखो ऐड हो गया, ये देखो ब्राउजर राउटर और राउट्स, और ये किसमें सारे, रिएक्ट राउटर डॉम। और यहां पे फिर एक एक राउट आप बनाओ, राउट, और यहां पे पाथ दे दिया होम, और उसके बाद एलिमेंट क्या आएगा, मेरे ख्याल से ऐसे होम, और ये राउट क्लोज ऐसे, ये होम के लिए बन गया। अब इसी तरह से बाकी आप लिख सकते हो, अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट होम, अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट एम्प्लॉई, आगे सारे इस तरह से। और अगर आप लोग यहां पे अगर आपने यूआरएल कुछ नहीं दिया तो कहां जाओगे, होम। ऐसे ही होता है, ऐसे आप राउट्स बना लो, लेकिन कौन सी फाइल में बनाए, app.js। और ये नजर मारो, देखो कुछ नहीं दिया तो कहां गया, होम। एक, अब यहां पे अबाउट लिखा, स्लैश अबाउट पेज आ गया, तो इसका मतलब यह है कि राउटिंग ने काम करना शुरू कर। अब हमें क्या चाहिए, नेविगेशन बार, यही चाहिए। उसके बाद नेविगेशन बार, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, बस किसमें की हैं, एंगुलर में। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सेम होता है, सिंटैक्स पता होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये तो अब क्या करना है, नेविगेशन। तो उसके लिए एक नई कंपोनेंट बना लो, header.js, क्योंकि नेविगेशन बार हर पेज पे चाहिए होगी, header.js। तो क्या करोगे, ये लिख लिया
स्क्रीन फोल्डर पे गए, एक और फाइल बनाओ और उसका नाम है header.js। ठीक, और वही से RFCE। और अब आपको क्या करना है, यहां पे इसकी जगह बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार आपको चाहिए। तो क्या करोगे, यहां पे गए, सर्च करो बूटस्ट्रैप नैपबार, और वही नैपबार जो आपने पहले यूज की है, वही नैपबार जो प्रोजेक्ट में बाइटकोड लेआउट पे लगी होती है। और ये देखो, ये नैपबार यूज की थी हमने, की थी ना, ये वही है। हमें अभी सिंपल चाहिए, लॉगिन वाले नहीं चाहिए, वो प्रोजेक्ट में चाहिए। इसमें प्रोजेक्ट बड़ा बनेगा, याद रखना। और यहाँ पे ये वाली ले लेते हैं सिंपल, ठीक, और ये कॉपी कर ली, नेविगेशन बार, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉय, ये ऑप्शंस आपने लगाने। ठीक, कॉपी किया और header.js में आ जाओ, और यहां रिटर्न के अंदर मैंने बोला था ये डिव एक्स्ट्रा क्यों लगाना, तो आप इसको हटा दो। ये क्या होता है, रेड फ्रेगमेंट, और इसके बीच में क्या कर दो, पेस्ट। और ये नजर मारो, इसमें नैब टैग होता है, ये देखो कौन सा टैग होता है, ये नैब। एक, और ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, कोई पूरी नेविगेशन बार। अब इस हेडर को हर पेज पे चाहिए, तो मैं तो हर कंपोनेंट में होम पे जाके भी कॉल करूं, अबाउट पे भी कॉल करूं, कॉन्टैक्ट पे। 100 पेज है तो 100 पे कॉल करना पड़ेगा। कंपोनेंट कॉल करने का तरीका वही है जैसे app.js में बताया, लेकिन क्या कोई तरीका ये नहीं एक जगह कॉल करे पूरे पे चले। तो उसके लिए क्या करो, app.js में गए, ब्राउजर राउटर के अंदर और राउट्स के बाहर क्या लिखना है, कोई हेडर, और ये देखो ये कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट हो गया। और यहां लिखने का फायदा ये है कि अब ये हर पेज पे आपका अपने आप इंटीग्रेट हो। नहीं तो ये हेडर पता कहां लिखना था, होम में अलग लिखना था, अबाउट में, कॉन्टैक्ट में, सपोर्ट में, 5 जगह लिखना था। 50 पेज होते, 50 चल तो जाता। पर इस केस में क्या होगा, एक ही जगह हम लोग लिखते हैं। लिख लिया, ब्राउजर राउटर के अंदर और राउट्स के बाहर, याद रखना लोकेशन। आप देखो यहां पे नजर मारो, यहां पे ये लोड हो गया, ऊपर देखो। ठीक, अब ये नैपर हटा दो और ये लिंक आप लगा। अब यहां पे इसके लिए क्या होगा, तो वही header.js पे गए, ये नैप, तो ये आपको एंकर टैग नहीं चाहिए, नैप बार हट गया। और ये नजर मारो, हट गया ना, यहां जा जाके। उसके बाद सीधा आप आ जाओ कहां पे, होम। तो होम का कहां बना हुआ, ये, तो यहां पे एंकर टैग नहीं चलता, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं और इसको हम बना देते हैं कमेंट, पहले समझेंगे। यहां पे एंकर नहीं, यहां पे होता है लिंक, और ये लिंक ऊपर इंपोर्ट हो गया, ध्यान से देखो। और ये लिंक कहां पे है, रेक्ट राउटर डॉम। बेसिकली एक्चुअल में देखा जाए रेक्ट राउटर डॉम जो है
ये आपकी रिएक्ट राउटर डॉम जो है आपकी लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ठीक, तो यहां पे ये लिंक ऊपर ऐड हो गया। फिर क्या लिखना है? लिंक टू, और यहां पे स्लैश होम और क्लास। तो यहां पे क्लास नेम नैब हाइपन लिंक, और यहां पे होम इसका टेक्स्ट दे। एक होम उसका क्या दे दिया? टेक्स्ट। और ये नजर मारो यहां पे, ये देखो आ गया। जैसे होम पे क्लिक करो, चेक करो, आ रहा है, चल गया ये। बस अब यही लाइन लिंक टैग आपने यूज करना है हर एलआई के अंदर। अब ये चीज सीखनी है। वहां कैसे लिखते थे वो आता है, राउटर लिंक लिखते थे, याद है? यानी एक चीज में मास्टरी हो गई तो आपको मेरे को मानना यह है कि हर लैंग्वेज का आपको 50% तो वैसे ही आ गया। अगर आपको ये पता है कि हमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, ये भी बड़ी बात है। एक अब यहां सिंटैक्स ही चेंज हो रहे, दोबारा देखो, ये दूसरे पे आ गए, दूसरे एलआई पे भी गए। बस होम की जगह क्या लिखना है? अबाउट, और यहां पे टेक्स्ट दे दिया अबाउट अस। हो गया। एक लिख लो सेम, तीसरे में क्या होगा? सेम कॉन्टैक्ट, और यहां पे कॉन्टैक्ट अस, और यहां पे सपोर्ट, सपोर्ट एस, ये लो। और यही एलआई आप एक बना दो, किसके लिए? एम्प्लॉय। और यहां पे क्या आएगा? एम्प्लॉय। ये देखो, पहले नजर मारा, रिफ्रेश किया, अबाउट चेंज हो रहा है, होगा ना चेंज? ये देखो। ठीक, तो अब आप ये एक लिख लो, ढंग से सेव चलते। अब header.js एक फाइल आपने बना। अब हम बनाएंगे एम्प्लॉय कंपोनेंट, वही एम्प्लॉय लिस्ट, न्यू एम्प्लॉय, टेबल बनाएंगे, एडिट और डिलीट के बटन होंगे, कोई सारी कहानी यहां पे चले। अब इसमें फॉन्ट ऑब्जेक्शन, स्पीच अलर्ट, डाटा टेबल तैयारी कर लो, वो मैंने नहीं करवाना। एक वो सेम है आपका। तो अब आ जाओ आप एम्प्लॉय कंपोनेंट। कम टाइम में ये चीज देखो कितना हमें पता चल गया। अब हम लोग एम्प्लॉय वाले पे काम करेंगे। तो कुछ नहीं है, यहां तो सिंपल एम्प्लॉय का एक पेज है। वैसे आपको बताऊं, रिएक्ट इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली। आपके सामने देखो, इसी पेज पे जो करना है, एपीआई को कॉल करेंगे, इसी पेज पे करेंगे। तो ये नहीं कि सर्विस बनाओ, मॉडल बनाओ, जैसे हम उसमें था। अब आप आ जाओ यहां पे, तो अब आपने क्या करना है? एक रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज कर लिया करो, एक एक्स्ट्रा डिव क्यों लगाना जब जरूरत ही नहीं है। और यहां पे वही सेम क्या लिखोगे? पहले कैसे लिखते थे? टेप, क्लास, रो।
ट्राई करते हैं जैसे हम पहले लिखते थे, ताकि क्लास नेम कॉल हाइफन 9 और यहां पे H2 एम्प्लॉइज लिस्ट और यहां पे क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी टेप क्लास लॉन्च और यहां पे क्या था, बटन क्लास बीटीएन हाइपर इन्फो, क्या लिखते हैं बोलो, होम हाइपर कंट्रोल, फिर क्या आएगा, डेटा हाइपर टारगेट हैश, बोलो जल्दी, न्यू मॉडल और डेटा हाइपर क्या लिखते हैं, टॉगल, ताकि ये पॉपअप पे ओपन हो और यहां पे लिख दिया न्यू एम्प्लॉय। और इस तरह से ये आप पहले नजर मारो, इस डिजाइन को जैसी डिमांड है कुछ वैसा बन गया। ठीक, अब ये चीज कितनी बार पहले लिख चुके हैं, तो यहां पे थोड़ी सी पैडिंग दे दी और मार्जिन, ठीक आ गया। देखो तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट में पता नहीं कितनी बार लिखा हुआ, मैंने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया, बस चेंज क्या है, डाटा टारगेट वो भी चेंज नहीं अब तो, क्योंकि पहले एंगुलर में कर चुके हैं। तो अब आप ये देखो, रिएक्ट फ्रैगमेंट एक है, जब रिटर्न करेगा तो एक ब्लॉक रिटर्न करेगा। अब उसमें ये डिप हो गया, अब एक डिप आप और लगाओ, किसके लिए, वही टेबल सा बनाना है। ठीक, तो डिप क्लास क्या लिखते हैं यहां पे बोलो, कंटेनर, एक राउंडेड बॉर्डर, पैडिंग दे दी और मार्जिन है, तो आखिरकार बूटस्ट्रैप ही। इसके अंदर टेबल क्लास सेम तरीका, टेबल हाइफन बॉर्डर्ड, टेबल हाइफन स्ट्राइप, टेबल हाइफन एक, ऐसे कुछ भी आपने बना एक, और उसके बाद टी है टेबल हेडिंग, टी आर टेबल रो टीएच, यहां पे एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, सैलरी, एक्शन, तो नेम, एड्रेस, वैसे तो ये नाम भी लिखो तब भी आप लिख सकते हो, और एक्शन। एक बार ये डिजाइन नजर मार लो, कैसा आ रहा है, मजा नहीं आया कुछ, और बॉर्डर देखता हूँ, अब कुछ लग रहा है, मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब ठीक है ना, लो ठीक। तो ये थोड़ा सा आपने डाटा तो डाटाबेस से आएगा। अब हम दो मॉडल बना लेंगे, एक न्यू मॉडल और एक एडिट मॉडल।
उसके लिए हम बूटस्ट्रैप यूज कर लेंगे, नीचे टेक्स्ट बॉक्स लगा लेंगे। अगर आप उठाओ एंगुलर का सारा कोड है, जगह बता दी, तरीका बता दे, इसका फायदा क्या हुआ? HTML बूटस्ट्रैप की कहानी तो कॉमन है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। बस इसमें नया जो होगा नोड में APIs बनानी है और उसको कॉल कर। तो बच्चे यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना पता। ये तो हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर से कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट बना लिया, हाँ क्लाइंट का ऐसी नहीं, ऐसी चेंज कर देंगे जैसे डिजाइन चाहिए होगा, डिजाइन ही है और क्या इसमें। ये देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। अब ये डिव आपका टेबल का बन, अब इस डिव के बाहर इसके लिए बोलो न्यू एम्प्लॉय, और एडिट एम्प्लॉय, ठीक। और न्यू एम्प्लॉय के लिए क्या करोगे, याद रखना इसके अंदर ही रखना है फ्रेगमेंट वाला। एक तो यहां पे तो क्या क्या आ गया, एक बनाना भी आ गया, रन करना भी आ गया, बूटस्ट्रैप भी आ गया, कंपोनेंट बनाने भी आ गई, कंपोनेंट कॉल करने आ गए, राउटिंग आ गई, नेविगेशन भी पता चल। एक देखो कम टाइम में कितना पता चला, मेन बात ये है। अब कोई नई चीज पढ़नी हो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो आना चाहिए, बस सिंपल सी बात। अब आप न्यू एम्प्लॉय के लिए क्या करोगे, बूटस्ट्रैप में गए, नैपार में सर्च किया हुआ तो क्या लिखोगे, मॉडल। वही तो दो चीजें यूज हुई हैं, मॉडल और कार। प्रोजेक्ट में कार था तो लॉगिन पे मैंने यूज किया था, ये मॉडल है जो पॉपअप में ओपन करते हैं। ये आ गया मॉडल लिखा हुआ, कौन सा मॉडल यूज किया था, मेरे ख्याल से यही कर रही है। तो इसी को क्या कर लो, कॉपी कर लो। बूटस्ट्रैप क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर बना देता है बच्चे, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, हम तो उसके बीच में अपना मर्जी का लिखते हैं। अब ये कॉपी किया और जहां न्यू एम्प्लॉय है उसके नीचे इसे पेस्ट कर, ये देखो कर दिया। बस सिर्फ आप क्या दो, एक आईडी, क्या लिखोगे, न्यू मॉडल, ठीक। और जिसने भी एंगुलर की प्रैक्टिस की है तो ये पता होना चाहिए। और ये देखो न्यू पे क्लिक किया, आ गया पॉपअप में। और ये देखो अब इसको थोड़ा ठीक कर दो, तो मैं ठीक कर, तो न्यू आईडी दे दिया, हेडर, हेडर में हम क्या करते हैं, बीजी हाइफन इन्फो दे दिया, टाइटल दे दिया मैंने क्या, न्यू एम्प्लॉई, और टाइटल का जो टेक्स्ट है वो क्या कर दिया, वाई। नजर मारो इतने से, ये देखो हो गया, इतना सा मैंने टाइटल में चेंज कर दिया। उसके बाद मॉडल बॉडी, तीन पार्ट होते हैं, मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर। सब किया हुआ, करवाया हुआ, एक बार नहीं दो तीन बार लिखा हुआ। आ गया यहां पे, ये देखो मॉडल हेडर में बीसी इन्फो कर दिया और टाइटल का टेक्स्ट वाइट और टाइटल। और ये देखो ये है मॉडल बॉडी। मॉडल बॉडी में क्या करोगे बोलो, वही फॉर्म ग्रुप रो लगाएंगे, एक नेम, एक एड्रेस और एक सैलरी की। तो ये मॉडल बॉडी में आ जाओ, नीचे क्या लिखोगे, टेप क्लास फॉर्म हाइपर ग्रुप, इसमें हेल्प नहीं आती है तो लिखना पड़ेगा, एक रो,
और यहां पे लेबल कॉल -4 और किसके लिए है, नेम। तो ये हेडिंग दे दिया नेम और 4 कॉलम यूज कर लिए, बच गए 8। और इस 8 में क्या आना चाहिए, इस 8 के अंदर क्या आना चाहिए बोलो, टेक्स्ट बॉक्स। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम जरूर देना। तो एम्प्लॉय नेम के लिए नेम ही रखा हुआ होगा बैकएंड में, जैसे हम रखते हैं। एक और क्लास कौन सी, फॉर्म -कंट्रोल। ठीक, प्लेस ऑर्डर देना है तो दे दो। क्या लिखोगे, एंटर नेम, वो आपकी मर्जी है। और ये डिजाइन आपका बन गया। आ गया नेम, और यहां पे नेम एंटर करेंगे। ठीक, इसी तरह से बाकी बना दो। एड्रेस सैलरी बस चेंज क्या होगा, इसमें इनपुट टाइप नंबर ले लेना, किस पे, सैलरी। और ये देखो यहां पे गए और ये कॉपी करो सेम, एक नेम और ऐसे ही पेस्ट कर दिया। यहां पे क्या आएगा, एड्रेस, यहां पे एड्रेस, यहां पे नेम जरूर देना बच्चे, क्योंकि खेल सारा नेम का है, जिसको एक्सेस करना है, एड्रेस। ठीक, तो ये आपका फॉर्म ग्रुप एक और तीसरे में भी सब कुछ होगा, बस इनपुट टाइप नंबर कर दे। नहीं याद आए तो एंगुलर के उसको याद कर लो, कौन से वाला बोलो, सैलरी, सैलरी और सैलरी। टाइप चेंज कर दो गुरुजी। एक और इनपुट टाइप क्या आएगा, नंबर। एक इनपुट टाइप नंबर, ये लो, न्यू एम्प्लॉई, नेम, एड्रेस और सैलरी। एक और ये क्लोज कर। तो इनपुट टाइप नंबर करना है, बाकी सेव हो गया। अब इसी तरह से बस इनपुट टाइप नंबर, नीचे सेव चेंजेज है, सेव होने के बाद ये क्लोज भी होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, डेटा हाइफन डिसमिस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मॉडल, यानी मॉडल को वो क्लोज भी करे। तो ये सेम पूरी रिवीजन थी, सेम चीज हमने कहां की थी, एंगुलर। एक और ये डिजाइन आपका बनना शुरू
हो गया। ठीक, अब ऐसे ही बाद में एडिट का ही बनेगा, यही होगा, थोड़ा ही चेंज होगा। एक तो आपको क्या क्या बता दिया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, पेज बना ली, नेविगेशन, बूटस्ट्रैप, एक राउटिंग, सब पता चले। लेकिन अब हमें रेक्ट में सीखना वेरिएबल कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पहले सेपरेट कंपोनेंट बनाऊंगा कल, उसमें मैं सम मल्टीप्लाई के 2 प्रोग्राम आपको करवाऊंगा, जिसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे डेटा एक्सेस होता है, वो तो आना चाहिए, क्योंकि इसका तरीका थोड़ा अलग है। दैट्स व्हाई हमें वो सीखना पड़ेगा। ठीक, तो अभी आपको जो चीज सिखाई ये सेम हमने एंगुलर में डिस्कस